ये समझ लीजिए कि योगी सरकार के एक और बड़े मंत्री का बहुत जल्द योगी सरकार के खिलाफ अगर वो बागी हो जाएं या बगावत करने लगे तो हैरान मत होइएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक ये रिकॉर्ड रहा, ये इतिहास रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि दोनों डिप्टी सीएम योगी के खिलाफ हो गए। दोनों डिप्टी सीएम हमेशा उनके बारे में यही परसेप्शन, उनकी छवि, उनकी इमेज यही बनती रही कि वो योगी आदित्यनाथ जिस रास्ते चलते हैं उस रास्तों से अलग हो जाते हैं। दोनों के अपने अलग अलग रास्ते हैं। कई लोग तो केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहते हैं कि वो खुद सीएम बनना चाहते हैं योगी को हटाकर। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने योगी सरकार के एक और मंत्री को बहुत नाराज कर दिया है, और नाराजगी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी नाराजगी है। उन मंत्री साहब को अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब विधानसभा के भीतर स्पीकर सतीश महाना ने फटकार लगाई थी। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह की। दिनेश प्रताप सिंह इन दिनों बागी दिख रहे हैं। इन दिनों क्या, वो आज से ही कुछ ज्यादा बागी दिख रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्यों है यह भी आप समझिए। बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं उमा शंकर सिंह, जो कि बलिया के रसड़ा से विधायक हैं। 2012 से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे, 12 जीते, 17 जीते, 22 जीते। मतलब उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनता रहा। 22 में जब योगी आदित्यनाथ की लहर चल रही थी, जब अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी, यानी समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, बहुजन समाज पार्टी एक तरीके से नेपथ्य में चली गई। बहुजन समाज पार्टी को उस स्थिति में भी 0 पर आउट होने से किसी ने बचाया तो उमाशंकर सिंह हैं, उन्होंने बचाया। अब हुआ यह कि सुबह सुबह करीब 25 फरवरी के दिन सुबह सुबह उमाशंकर सिंह के यहां इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंच गए छापेमारी करने, और 12 से ज्यादा गाड़ियों पर तैनात होकर 80 से ज्यादा लोग पहुंच गए। उमाशंकर सिंह की तबीयत है बहुत ज्यादा खराब, वो 4th स्टेज के कैंसर से जूझ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका इलाज अमेरिका तक हो रहा है। उमाशंकर सिंह ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स के इस छापेमारी को कैसे झेल पाए। जिस वक्त छापेमारी हो रही थी उस वक्त उमाशंकर सिंह अपने ही घर में मौजूद थे, और जब इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पहुंचे तो घर को बंद कर दिया गया। घर के भीतर जो सदस्य मौजूद थे उनको उनके ही जगह पर रोक दिया गया, उनके मोबाइल फोन ले लिए गए, और जो बाहर लोग मौजूद थे उनको घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। अब बाहर जो लोग मौजूद थे उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे उमाशंकर सिंह के, जिसमें डॉक्टर और नर्स। मैंने आपको बताया है कि 4th स्टेज की कैंसर से जूझ रहे हैं उमाशंकर सिंह। उनके इलाज के लिए और उनको जो दवाएं रोज दी जाती हैं उसके लिए डॉक्टर और नर्स दोनों जा रहे थे। लेकिन चूंकि इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही थी तो अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी गई। अब यही बात उमाशंकर सिंह की बहू ने दिनेश प्रताप सिंह को बता दिया। रिश्ता क्या है, उमाशंकर सिंह और दिनेश प्रताप सिंह दोनों समधी हैं। दिनेश प्रताप सिंह की बेटी की शादी उमाशंकर सिंह के यहां हुई है। अब इस बात से दिनेश प्रताप सिंह नाराज हो गए। ये मत भूलिए कि वो योगी सरकार में मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है उनको, और वो योगी सरकार के अच्छे खासे मंत्रियों में गिने जाते हैं। आपको अगर याद हो, कुछ ही दिन पहले की बात है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे थे पिछले वर्ष, तब यही वो दिनेश प्रताप सिंह थे जिन्होंने जबरदस्त विरोध किया था राहुल गांधी का। और विरोध ही नहीं किया बल्कि एक भरी मीटिंग में राहुल गांधी को एक तरीके से जिस अंदाज में राहुल गांधी बात कर रहे थे सांसद होकर, उसी अंदाज में दिनेश प्रताप सिंह भी बात कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि राहुल गांधी के बराबर दिनेश प्रताप सिंह का कद नहीं है, लेकिन दोनों हैं तो नेता ही। और जब बैठक चल रही थी तब उसी बैठक में दोनों आपस में भिड़ गए। दिनेश प्रताप सिंह ने, चूंकि वो बीजेपी के विधायक हैं और राहुल गांधी आप नेता विरोधी दल हैं संसद में, तो लोगों ने, मीडिया ने इसे हेडलाइन बना दिया उस वक्त। और ये कोई नई बात नहीं है, रायबरेली में राहुल गांधी तब से बीजेपी पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। जब 2024 में अमेठी में बीजेपी की हार हुई, मतलब अमेठी में बीजेपी हारी, अमेठी उससे पहले 2019 में अगर आपको याद हो तो बीजेपी जीती थी, और 2024 में लोकसभा के चुनाव में अमेठी बीजेपी के हाथ से निकल गई सीट। और जब निकल गई
तो रायबरेली में इसका असर दिखा। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 2019 में अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी यूपी कम आते थे, लेकिन जैसे ही 2024 में जीते, अचानक उनका यूपी आना चालू हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी से उस मीटिंग में बहस की तो लोगों ने खूब ताली बजाई, बीजेपी वालों ने भी खूब ताली बजाई, और जो राहुल के विरोधी हैं वो तो इस पर बहुत खुश थे ही। अब हुआ ये कि आज जो छापेमारी हुई इनकम टैक्स की, इसको लेकर दिनेश प्रताप सिंह बड़े नाराज हो गए, और उन्होंने जो लिखा है वो आपको उस पर बड़ा गौर करना चाहिए, उनके शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। वो लिखते हैं, श्री उमा शंकर सिंह विधायक रसरा जनपद बलिया, जिनके घर पर मेरी बेटी ब्याही है, उनके घर में आज आयकर विभाग के द्वारा रेड की जा रही है। देश प्रदेश के राजनेता, आयकर सहित सभी संस्थाओं को पता है कि श्री उमा शंकर सिंह 2 वर्षों से अधिक से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में श्री उमा शंकर सिंह जी के लिए धनार्जन नहीं बल्कि सांसें बचाने में ही सारा समय और धन व्यय हो रहा है। सभी व्यवसाय लगभग बंद हो गए। आज अपने आवास में आइसोलेशन में रह रहे हैं। विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी वो नहीं जा सके। इस समय उनके घर पर नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं है। यदि उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगे। संवेदनहीन संस्थाएं किसको कह रहे हैं? इनकम टैक्स विभाग को। इस प्रकार की परिस्थितियों में दुर्लभतम अपराधों में भी माननीय न्यायालय दया के आधार पर याचिका स्वीकार कर दोष मुक्त कर देते हैं। किंतु इस कठिन दौर में भी कौन संवेदनहीन राजनेता, नोट करिएगा, किंतु इस कठिन दौर में भी कौन संवेदनहीन राजनेता या संस्था हो सकती है जो ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ा देने की सोच सकता है। प्रभु ऐसे लोगों को और संस्थाओं को सद्बुद्धि दे। हमने आपको ठीक वही बात बताई है जो दिनेश प्रताप सिंह ने कुछ ही घंटे पहले अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था। दिनेश प्रताप सिंह ने क्या जानबूझकर अपने इन शब्दों में राजनेता शब्द जोड़ा? अब राजनेता जब वो जोड़ते हैं तभी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दिनेश प्रताप सिंह क्या स्टेट में किसी नेता से नाराज हैं? बहुत ज्यादा नाराज हैं। सबको पता है कि इनकम टैक्स विभाग की जब छापेमारी होती है उसमें किस सरकार का कितना हाथ होता है, हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आजकल जो छापेमारियां हो रही हैं और उन छापेमारियों को क्यों किया जाता है, चुनाव से पहले ऐसी छापेमारी क्यों बढ़ जाती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ये आजकल इस पर बहुत चर्चा होती है। राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क, आरोप, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर जो दिनेश प्रताप सिंह कहना चाहते हैं कि उमा शंकर सिंह जो 4th स्टेज के कैंसर से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, आइसोलेशन में हैं, अपने घर पर हैं, वो विधानसभा का सत्र अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कम से कम आयकर विभाग के लोगों को, उनके नर्स, उनके डॉक्टर को वहां जाने देना चाहिए था। यह दिनेश प्रताप सिंह का कहना है। और यह भी मत भूलिए कि इन्हीं दिनेश प्रताप सिंह को, भले उन्होंने राहुल गांधी से आमना सामना कर लिया हो, लेकिन उन्हीं दिनेश प्रताप सिंह को पिछले हफ्ते ही बीच सदन में, विधानसभा के भीतर, स्पीकर सतीश महाना ने फटकार लगाई थी रागिनी सोनकर के सवाल पर। दिनेश प्रताप सिंह को जब फटकार लगाई गई तो मतलब एक तरीके से डायरेक्ट माना गया कि योगी सरकार पर उंगली उठाने के बराबर है। स्पीकर योगी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। स्पीकर के बारे में कहते हैं वो किसी पार्टी का नहीं होता है, भले पार्टी के लेवल पर वो जीत कर आता हो, लेकिन जब वो स्पीकर बन जाता है तो किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन हाल में ये देखा गया, हाल के कुछ फैसलों में ये देखा गया कि सतीश महाना जो स्पीकर हैं, उनके मतलब कुछ ऐसे फैसले जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी का एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से कह लीजिए, या थोड़ा सा समाजवादी पार्टी को स्पेस देना कह लीजिए, हुआ है ऐसा विधानसभा के भीतर। रागिनी सोनकर के मामले में ही, आराधना मिश्रा के मामले में ही, रागिनी सोनकर के मामले में भी ये देखा गया था कि सतीश महाना अपने ही दल के विधायकों से इतने नाराज हो गए कि जो माइक होता है, जिसे हेडफोन कहते हैं, उसमें माइक लगा होता है, उसे उन्होंने पटक दिया टेबल पर। 10 मिनट के लिए सेशन को रोक दिया था, बजट सेशन को रोक दिया था, वो उठकर चले गए थे।
बाद में सारे विधायकों ने उनसे माफी मांगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने। वो सीन भी लोगों ने देखा टीवी पर। वो तब रागनी सुनकर सवाल पूछ रही थी, आराधना मिश्रा खड़ी हुई, उन्होंने कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको कहा कि आपको स्पीकर को मनाना चाहिए। सुरेश खन्ना को कहा उन्होंने कि आप कुछ सुना दीजिए। तो वो बड़ा हंसी मजाक का सीन वायरल हुआ था। लेकिन ये देखा गया है कि हाल के दिनों में दिनेश प्रताप सिंह का पार्टी में जो स्पेस बनता है, या जो जिस लेवल से वो माने जाते हैं कि वो योगी के बहुत करीब हैं या योगी जी के खास हैं, वैसी परिस्थितियां बनी नहीं हैं। दिनेश प्रताप सिंह के लिए चीजें विपरीत हुई हैं। हाल के कुछ रिकॉर्ड्स को देखिए अगर आप, तो भले ही वो राहुल गांधी से बहस कर लेते हों, भले ही उस विस्तृत की बैठक में बहुत गहमा गहमी हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये सबने देख लिया है। खैर, उमा शंकर सिंह के साथ जो व्यवहार हुआ है और जिस हिसाब से दिनेश प्रताप सिंह अल्टीमेटम दे रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने नाम किसी का नहीं लिखा है, लेकिन सब लोग समझदार हैं कि इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी हो या सीबीआई की छापेमारी हो, ये अलग अलग तरह की छापेमारियां जो आजकल हो रही हैं, ये क्यों होती हैं। ये भी मत भूलिए कि उमा शंकर सिंह एक पॉलिटिकल लीडर हैं और वो बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं, और विधायक होने के साथ साथ वो एक मतलब उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े ठेकेदार भी हैं। अगर आपको पुरानी घटना याद हो, 2012 में जब पहली बार वो विधायक बने थे, तो 2015 में उनकी सदस्यता चली गई थी इसी वजह से, क्योंकि उस वक्त उमा शंकर सिंह पर यह आरोप लगा था कि वो विधायक रहते हुए भी सरकारी ठेका और पट्टा उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं। जिसके बाद लोकायुक्त के पास ये शिकायत पहुंची थी, जांच हुई, फिर कोर्ट में मामला गया और वहां से 2017 में उनकी विधायकी चली गई थी। तो उमा शंकर सिंह का जो पूरा इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास, वो भी बहुत उतार चढ़ाव और विवादों से भरा रहा है। खैर, आज जो उनके साथ हुआ, दिनेश प्रताप सिंह जो तेवर दिखा रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ या बीजेपी आला कमान को कुछ कहना चाहते हैं? वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताते चलिएगा।